हेलो एवरीवन। आज था 5 दिसंबर और आज था एस बी आई पी ओ मेंस और मेरा भी एस बी आई पी ओ मेंस का एग्ज़ाम था। तो आज जैसे कि रिपोर्टिंग था 7:30 AM को। तो वैसे हम लोग रिपोर्टिंग करें। उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होने में होते होते 9 बज गया था। मतलब जो देख रहा था ना 9 बज गया था। तो 9 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ और हम लोग का पहला सेक्शन खोला था रीजनिंग। रीजनिंग ऐसा आया था कि पहले मैं ये बता देता हूँ कि इस बार का जो पेपर का लेवल है ना वो मतलब टफेस्ट है। कि इस बार मैंने सारे मेंस में अपेयर किया है और आरआरबी पीओ मेंस क्लियर भी हुआ है। तो आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी असिस्टेंट मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस, तो सारे मेंस मैंने दिया है। तो आज का जो पेपर था वो टफेस्ट था और एसबीआई का ऐसा रहता भी है और टफ ही रहता है। तो आज जो रीजनिंग आया था वो मतलब थोड़ा सा भी डोएबल नहीं था। पजल्स मतलब पजल जो बनाया मतलब जो बना पाया तो बना पाया है एक आध, लेकिन ज़्यादातर कब नहीं बना। और ज़्यादातर मतलब ऐसे था कि क्रिटिकल रीजनिंग अटेम्प्ट किया। उसके बाद आया था उसके बाद आया था क्या, हाँ, क्वांट। तो क्वांट का जो लेवल था वो मतलब बहुत ही टफर सेट था। तो मेरा रीजनिंग में से अटेम्प्ट बता दूँ तो मेरा 10 है और क्वांट पे मेरा 6 ही है। लेवल बहुत ऊपर था। लास्ट ईयर जो आईबीपीएस पीओ मेंस का क्वांट था ना उससे भी ज़्यादा टफ था। मतलब ऐसा था कि आज मैं पहले सेक्शन खोला रीजनिंग, वो भी बहुत टफ। उसके बाद आया क्वांट, वो भी बहुत टफ, दो टफ। उसके बाद आया जीए। अब जीए पता नहीं किसी को इजी लग रहा है, आई डोंट नो, बट मुझे तो उतना इजी नहीं लगा। बहुत डीप डीप क्वेश्चन पूछ रहे थे, बहुत ही डीप डीप क्वेश्चन पूछ रहे थे। और मैंने जितने भी मेंस दिया है ना इस बार का सबसे टफ यही था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा था, 50 था। तो सबको लग रहा है कि नहीं थोड़ा बहुत अटेम्प्ट हो गया तो इजी इजी लग रहा है, लेकिन ये ऐसा था नहीं। पेपर टफ था। 4-5 क्वेश्चन ऐसा था जो इजीली बन जा रहा था, नहीं तो टफ पेपर ही था जीए का भी। तो मैं जीए को भी टफर साइड पे रखूँगा। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी टफ हो चुका था और उसके बाद आया इंग्लिश। लेकिन हाँ, इंग्लिश ईजी आया था, ये बोल सकते हैं। इंग्लिश आराम से बन रहा था एक के बाद एक। और इंग्लिश में अच्छे खासे अटेम्प्ट हो रहे थे। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। मैंने इंग्लिश में अटेम्प्ट किया 23, जीए में मैंने अटेम्प्ट किया था 20 और क्वांट में 6 तो बताया दिया मैंने। तो वही है बात, और कुछ नहीं है। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव तो और क्या है, इजी और टफ कुछ नहीं होता है। बस एक लेटर लिखना होता है, एक पैराग्राफ लिखना होता है, वो लिखना है बस। तो मेरा थोड़ा इशू हो गया था डिस्क्रिप्टिव के साथ कि मैं पूरा एक बार लेटर लिखा, उसके बाद उनका बैक स्पेस काम नहीं कर रहा था और अचानक से काम किया और मेरा पूरा वाइप कर दिया, पूरा वाइप आउट कर दिया और मुझे फिर से लिखना पड़ा। तो उधर थोड़ा बहुत पैनिक हो गया था, क्योंकि टाइम चला गया था और मेरा कुछ भी नहीं, मतलब वो सब कुछ चला गायब हो गया था। तो मैंने फिर से टाइप किया तो कुछ रह गया था वर्ड्स में, क्योंकि इतने कम टाइम में हाँ 2 तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे जो पहले मैं पूरा लिख चुका था उसका उसका वो ख़राब हो गया था। तो ये से ओवरऑल मेरा पेपर था और मतलब अच्छा तो नहीं है, क्योंकि मैं लास्ट कुछ दिन से पढ़ाई से आउट भी था और ये पेपर का लेवल भी बहुत टफ था और जब मेरा अटेम्प्ट भी बहुत कम है और इससे लगता नहीं कि इसमें मेरा क्लियर होगा, क्योंकि पहले का जितना भी था मेरा थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट था कि नहीं यार ये हो रहा है, लेकिन इसको लग रहा है कि नहीं ये नहीं होगा। तो वही है। लेकिन हाँ ये बोल सकते कि टफेस्ट इवन, हाँ, टफर देन लास्ट ईयर एस बी आई पी ओ मीन्स, आई बी पी एस पी ओ मीन्स। आई बी पी एस पी ओ मीन्स से तो बहुत ही बढ़ता है ये एस बी आई पी ओ का पेपर। जो भी एस बी आई बी पी एस पी ओ देख के बोल रहे थे कि ये रीजनिंग टफ है, ये टफ है, वो टफ है, उस हाँ उसके मतलब अभी एस बी आई पी ओ देकर जो बोलेगा ना आई बी पी एस बोलेगा अरे वो तो ईजी था, मतलब ऐसे था पेपर। तो बहुत ही टफ था
और बहुत ही टफर सेट था। और कट ऑफ लास्ट ईयर से मुझे लगता है कि 15 से 20 में गिरेगा, गिर सकता है और गिरेगा शायद। तो देखते कि जब एक्चुअल रिजल्ट आता है तो क्या आता है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, और प्लीज़ डू वॉच एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।